So in last class, we were discussing about this enterprise risk management, and we have discussed about this enterprise risk management and steps in risk management process and other possible goals of ERM. Okay, so now we are going to discuss about the evolution of ERM. तो बेसिकली इफ यू सी दैट ERM इज अ न्यू डोमेन, है ना, जो आजकल मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के अलोंग डेवलप की जाती है। ठीक है, कि जो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनाई है, ठीक है, तो उसके अलोंग आप डेवलप करते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं कि कौन कौन से रिस्क आकर हो सकते हैं। ठीक है, रिस्क मैंने दो टाइप के बताए थे। ठीक है, मेजरली दो कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया गया है। आपका फर्स्ट कैटेगरी है नेचुरल रिस्क और दूसरी है असाइनेबल रिस्क। नेचुरल रिस्क वो होते हैं जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है, और असाइनेबल रिस्क वो होते हैं जो कंट्रोल किए जा सकते हैं, जैसे मशीन ब्रेकडाउन हो रही है, सडनली ब्रेकडाउन हो रही है, ठीक है, या वर्कर है वो सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल की क्वालिटी खराब है, तो ये सब आप सुधार सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो इसलिए ये असाइनेबल कॉजेस कहलाते हैं, ठीक है, असाइनेबल रिस्क कहलाते हैं। और नेचुरल रिस्क जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, तो ये सब क्या है, आपके नेचुरल कॉजेज हैं। नेचुरल मीन्स जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ ERM हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए हिस्टोरिकली मीन्स 1990 से पहले, ठीक है, तो रिस्क सिलो मेंटालिटी। तो बेसिकली जब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे देयर आर मीन्स टू टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स आर देयर। ठीक है, एक तो होता है कि मेरा डिपार्टमेंट है ना, मीन्स जब आप फंक्शनल लेवल पे होते हैं, स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप मार्केटिंग की फील्ड में ज्वाइन कर रहे हैं तो सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरह ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, बेसिकली जाकर के B2B सेलिंग करना, है ना, नए नए वेंडर्स क्रिएट करना। तो उस मतलब जब उस तरीके का वर्क किया जाता है फंक्शनल लेवल पे, ठीक है, तो आपकी सोच भी वही होती है ना। आप कह सकते हैं जो इंटर डिसिप्लिनरी सोच वो आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो ERM प्रोसेस है, तो बेसिकली ये फैसिलिटेट कहाँ पर किया जाता है, ये स्ट्रेटेजी लेवल पे फैसिलिटेट किया जाता है। मीन्स यू नीड टू डेवलप एन इंटर फंक्शनल अप्रोच, है ना, एक तरीके से कह सकते हैं क्रॉस फंक्शनल अप्रोच यू नीड टू डेवलप फॉर दैट। ठीक है, तो हिस्टोरिकली जब रिस्क को टैकल किया जाता था तो रिस्क साइलो मेंटालिटी वाज देयर। ठीक है, रिस्क साइलो मतलब जिसके ऊपर रिस्क है वही देखे, है ना। जैसे एक कहावत भी है ना कि अगर आपके घर में मतलब आपके पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो आपको भी जो है उस पर कह सकते हैं एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पड़ोसी के घर में लगी हुई आग देख करके और आप जो है एंजॉय कर रहे होते हैं, फिर आपके घर में भी आग लग जाती है। ठीक है, तो वही मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं हिस्टोरिकली। मीन्स रिस्क साइलो। साइलो क्या होता है कि जैसे मेरा वो पर्सपेक्टिव है कि हाँ ठीक है, जो हुआ है वो मान लीजिए मार्केटिंग टीम के साथ हुआ है, तो उससे मुझे क्या लेना देना, मैं तो जो है यहाँ अकाउंट्स देखता हूँ, मैं यहाँ HR देखता हूँ, या मैं मतलब किसी और फंक्शन में हूँ, तो मैं उस रिस्क को ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क की तरह कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि वो एक फंक्शन का है। ठीक है, वही डील करेगा, वही समझेगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो पर्सपेक्टिव जो कहलाता है, एक तरीके से कह सकते हैं नैरो माइंडेडनेस, तो दैट इज नोन एज द रिस्क साइलो मेंटालिटी। ओके, नेक्स्ट इज द मिड 1990s। तो मिड 1990s के बाद से इस पर्सपेक्टिव में चेंज आया। ठीक है, जब देखा कि देखिए कॉस्ट फोकस एरा था इससे पहले, 1980s से पहले, तो कॉस्ट फोकस एरा में क्या था कि हमें कम से कम कॉस्ट का, है ना, मटेरियल प्रोवाइड कराना है, सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो ये मेंटेलिटी पहले हुआ करती थी लोगों की। ठीक है, तो उस समय पर यही था, आपका रिस्क साइलो मेंटेलिटी चला करती थी। जब भी कोई रिस्क ऑकर करता था तो जिसके पार्ट पे ऑकर हुआ है वो देखे, वो जाने। ठीक है, मिड 1990s के बाद से आप देखिए तो फर्स्ट चीफ रिस्क ऑफिसर वाज अपॉइंटेड। ठीक है, एंड फर्स्ट यूज ऑफ ERM टर्मिनोलॉजी। तो ये आप देखिए तो मिड 1990s में आप ये नोटिस कर पा रहे हैं। ठीक है, कि चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किए जाने लगे और ERM टर्मिनोलॉजी क्रिएट हुई। ठीक है, उसके बाद आया लेट 1990s में तो रिस्क रिलेटेड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिकली जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मींस लॉ बनाए गए, रूल्स बनाए गए कि रिस्क को किस तरीके से हैंडल किया जाए। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है।
ठीक है, जो तरीके तरीके के डिजास्टर में आपको क्या कौन कौन से मतलब मेजर्स लेने चाहिए उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, उनके बारे में ट्रेनिंग देते हैं और उनके बारे में इवन उनके पास पूरे स्पेशलाइज कोर्स भी हैं, ग्रेजुएशन कोर्सेज भी हैं और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं, तो वो सब कोर्स जो है आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इस डोमेन में इंटरेस्ट है तो आपको शॉर्ट टर्म कोर्स या ऑनलाइन कोर्सेज भी वहां पर देख सकते हैं। तो रिस्क रिलेटेड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्रिएट किए गए लेट 1990s में ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड अर्निंग प्रोटेक्शन इंश्योरेंस डेब्ट्स। ठीक है, तो दीज आर द मींस इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट इन लेट 1990s। और उसके बाद 2001 जब 11 सितंबर 2001 में आपका अटैक हुआ, ठीक है, कुछ कॉर्पोरेट स्कैंडल हुए, तो उसके बाद बिगिनिंग्स ऑफ द एफर्ट टू इम्प्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसके बाद से आप देखिए तो सही तरीके से ईआरएम को इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ ईआरएम बेसिकली। तो ईआरएम अगर आप देखें तो ये बहुत ही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है जो कि आज के टाइम में अप्लाई किया जाता है। और मैंने इसको बताया कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अलोंग आपको ड्राफ्ट करना होता है कि कौन कौन से वेरियस रिस्क आर देयर, है ना। नेचुरल की कैटेगरी अलग है और असाइनेबल की अलग है, उनमें से भी कई सब कैटेगरीज है, अभी आगे मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ रिस्क में। ठीक है, तो वो जिस जिस तरीके के रिस्क ऑकर हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या है कि आपको जो साइलो मेंटेलिटी है ना कि नहीं किसी डिपार्टमेंट में हो रहा है तो ठीक है, लेट देम हैपन, है ना, आई एम हैप्पी क्योंकि ये मेरे डिपार्टमेंट में नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव पर लेकर के सोचना पड़ेगा, इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव पर लेकर के सोचना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट मुझ पर क्या पड़ेगा। ठीक है, इसके हिसाब से आपको सोचना है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करना है। तो इसलिए जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी आप डिवाइस करते हैं, उसी तरह से अपनी ईआरएम मतलब कह सकते हैं पॉलिसी भी आप फ्रेम करेंगे साथ के साथ। ठीक है, कि मुझे किस तरीके से एंटरप्राइज में जो भी रिस्क ऑकर होंगे उनको किस तरीके से हैंडल करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ ईआरएम। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू मे आस्क।